इस चैनल के माध्यम से दिखाई गई सभी कहानियाँ केवल मनोरंजन के लिए है। इससे हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म या संप्रदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अतः किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा। हेलो दोस्तों, मैं सचिन आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिंदी हॉरर स्टोरीज ओशियन में। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो गांव देहातों से जुड़ी हुई है, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि गांव देहातों में अक्सर अंधविश्वासों की बातें चलती ही रहती हैं और वहाँ पर इतनी ज़्यादा सुविधा भी नहीं होती है। छोटे छोटे और कच्चे मकान होते हैं, तो उनसे जुड़ी हुई ही यह एक कहानी है जिसको आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी हमें सत्येंद्र यामा जी ने भेजी है, तो चलिए अब इनकी कहानी इनके ही पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। इसमें जगह व पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। दरअसल मैं एक रिटायर्ड फौजी हूँ और ये कहानी आज से लगभग 20 साल से भी पुरानी है, जब मैं रांची में था और मेरी रांची में ही पोस्टिंग थी। वहाँ की पोस्टिंग ख़त्म होने के बाद 2 महीने के लिए मैं छुट्टी पर आया हुआ था और हम अपने गांव में ही रहा करते थे। मेरी नौकरी अभी हाल ही में लगी थी और क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए हमारा गांव में एक छोटा सा और थोड़ा पुराना सा घर था। हमारा परिवार एक संयुक्त परिवार था और घर के मुकाबले परिवार बहुत ज़्यादा बड़ा था और घर बहुत छोटा सा, जिसके कारण परिवार के सारे पुरुष घर से दूर एक बैठक थी उसमें रहा करते थे और खाना खाने ही सिर्फ घर में आया करते थे। रात में या दिन में जब भी विश्राम करना होता था, सभी पुरुष बैठक पर ही विश्राम करते थे। सिर्फ खाना खाने के लिए ही घर में आया करते थे। जून का महीना था, गर्मी अपने चरम पर थी। घर के सभी लोग खाना खाकर अपनी अपनी चारपाई पर सोए हुए थे। घर में मैं अंदर वाले कमरे में सोया हुआ था और बाहर वाले कमरे में मेरे चाचा चाची सो रहे थे। ये बात करीब रात के 12:30 या 1 बजे के है। उस वक्त जब मैं टॉयलेट करने के लिए उठा और करीब 20 गज की दूरी पर जाकर वापस आया, तो 2 मिनट भी मुझे वहाँ से जाकर आए नहीं हुए होंगे। जैसे ही मैं वापस आया तो देखा मेरी मैडम रो रही थी। पूछने पर उन्होंने बताया कि तुमने ही तो मुझे मारा है। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो अभी अभी बाहर से आया था। फिर मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं तो अभी अभी बाहर से आया हूँ, मैंने तुम्हें नहीं मारा। इस पर उसने बताया कि किसी ने मुझसे पूछा सो रही है या जाग रही है। मैंने कहा जाग रही हूँ। उसने इस बात पर 2 थप्पड़ मारे और फिर अचानक तुम आ गए। मैंने समझा तुमने मुझे मारा है। पहली बार इस तरह की बात सुनने में आई थी। विश्वास नहीं हो रहा था। बहुत देर तक हम ऐसी ही बातें करते रहे और फिर बातों ही बातों में न जाने कब नींद आ गई। अगले दिन जब सुबह हुई तो उठते ही सब अपने अपने काम पर चले गए, लेकिन मेरे मन में अभी भी ये सवाल जोड़ रहा था कि आखिर रात की वह घटना ऐसे कैसे घट सकती है। ऐसा क्या हुआ था रात, ये मेरी समझ से बाहर था और रात वाली घटना दिमाग से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। किसी को विश्वास होगा, किसी को विश्वास नहीं होगा, कोई क्या सोचेगा, ये सब बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। पड़ोस में ही रिश्ते में एक दादी लगती थी। उनकी आदत बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। वह सबके दुख और सुख में काम आने वाली थी, सभी को अपना मानती थी और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। वह एक बहुत समझदार महिला थी। मैंने सोचा कि चलिए इनसे ही बात करके देखता हूँ, इनसे इस बारे में पूछकर देखता हूँ कि क्या कभी इन्होंने भी इस तरह की कोई घटना अपने जीवन काल में सुनी है या देखी है। मैंने ऐसे ही उनसे जाकर पूछ लिया कि दादी, क्या ऐसा हो जाता है कि कोई किसी को चाटा मार दे
और फिर दिखाई भी ना दे। मैंने तो बात छेड़ी ही थी कि दादी शुरू हो गई। क्योंकि गाँव देहातों की बात थी, इसीलिए उनकी बोली भी कुछ इस प्रकार की थी। देखा हमारे पड़ोस में लगभग सभी घरों में सब छतों पर सोया है भाई। कोई भी घर के अंदर न जाता शाम के बाद, कईयों को चाटे मार दिए। और एक बार की बात तुझे बताऊं मैं, एक बार काले की बहू सो रही थी छत पे और माँ ने दूध टांग रखा था। वहाँ में बिल्ली आके मुंह देने लगी। उसने जो रुक के मत आए तो तुरंत चाटा मारा वाके। ऐसा हुई थी भाई। दादी जी ने बताया कि कुछ इस तरह था कि गांव के ही युवक और युवती आपस में प्यार करते थे। युवती के घर वालों ने उस लड़के से मना किया क्योंकि उनको इस बारे में चर्चा होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि यह चर्चा पूरे गांव में फैल चुकी थी। उन्होंने लड़के को खूब समझाया, डांटा भी, लेकिन फिर भी वो दोनों नहीं माने। फिर एक रात जब पानी सर से ऊपर चला गया था, तब उन्होंने उस युवक को उसी के घर में जाकर बुरी तरह से मार डाला। उसका गला काट दिया, उसके हाथ काट दिए और चारों तरफ उसके आंगन में खून के छींटे ही छींटे पड़े हुए थे। अब इस बात ने उस गांव में इतनी दहशत फैला रखी है कि शाम के बाद सभी लोग अपनी छतों पर ही सोते थे और हमेशा यह ध्यान रखते थे कि शाम होने के बाद कोई भी घर में ना जाए, क्योंकि यह हादसा कई औरतों के साथ हो चुका था। कई औरतें इन थप्पड़ों का शिकार हो चुकी थी और दहशत इतनी ज़्यादा चरम पर थी कि आस पड़ोस के सभी लोग कभी कभी तो एक ही छत पर सो जाया करते थे, क्योंकि उन्हें हमेशा इस बात का डर रहता था कि कोई हादसा ना हो जाए। दोस्तों, पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद सब कुछ शांत हो गया। उस दिन के बाद कोई भी ऐसी घटना सुनने में नहीं आई जिसमें किसी को नुकसान पहुंचाया हो। और फिर मेरी छुट्टियां भी पूरी हो गई और मैं अपनी पोस्टिंग पर वापस आ गया। तो दोस्तों, ये थी सत्येंद्र यामा जी की कहानी। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही कुछ मनोरंजन भरी कहानियाँ और दिलचस्प कहानियों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। चलिए, नमस्कार।